हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग आपको ये बतलाया गया, चलिए देखिएगा, ये आप लोग को बतलाया गया था कि मिश्रण किसे कहते हैं, क्या गुण होता है मिश्रण का। लास्ट चर्चा आपको मिश्रण के गुण पर ही कर रहे थे और उसमें आपको हम बतलाए थे कि मिश्रण के 6 गुण होता है। लास्ट गुण समझाना बच गया था कि लिखवाए थे आपको मिश्रण के गुण में कि मिश्रण समांगी या विसमांगी हो सकते हैं, माने समांगी भी हो सकता है, विसमांगी भी। और ये बतलाए थे कि समांगी विसमांगी का मतलब क्या है, उसको हम लोग आगे सीखेंगे। यहीं से बात शुरू करते हैं। उससे पहले आपको होमवर्क 2 दिया गया था। तत्व यौगिक में अंतर लिखना था और यौगिक मिश्रण में कॉपी पर, नोट कॉपी पर एकदम सिस्टमैटिक होना चाहिए ये अंतर। अभी तुम देख नहीं सकते, लेकिन जब क्लास ओपन होगा तो आपको अच्छे तरीके से वो आना चाहिए, लिखा हुआ कॉपी पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको होमवर्क लिख लेना होगा। चर्चा आगे करते हैं, समझाते हैं विसमांगी समांगी क्या है, लेकिन उसको समझने के लिए हम लोग प्रकार पर आएंगे। हेडिंग देना है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ऐसे संगठन के आधार पर, संगठन मतलब बना हुआ, संगठन के आधार पर ऐसे हेडिंग देना है। मिश्रण के प्रकार संगठन के आधार पर। चलिए नीचे लिखना है, संगठन के आधार पर मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। है के बाद डैश दे देना है, लिखना है पहला समांगी मिश्रण, अंग्रेजी लिखना हो तो लिखेंगे होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सर। और दूसरा है विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सर ना। ये 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझिएगा, संगठन मतलब उनके बनावट के आधार पर। मिश्रण जब हम आपको बतलाए थे, ये दोनों को मिला दिए मिश्रण कहलाएगा। क्या चीज का मिश्रण है, तो ये क्लीनर और मार्कर का। लेकिन ये 2 तरीके से कोई भी चीज मिलता है। आप सिंपल एग्जांपल समझिएगा कि जल में आप जल लिए 2 ग्लास में, एक में आप डाल दिए चीनी और दूसरा में आप डाल दिए तेल। दोनों मिश्रण बनेगा क्योंकि दोनों संपर्क में रहेगा। लेकिन क्या कोई अंतर आपको समझ में आएगा? अंतर आपको यह समझ में आना चाहिए कि जिस ग्लास में चीनी डाले हैं उसमें मिश्रण कुछ इस प्रकार से बनेगा कि चीनी हर एक जगह समान रूप से मिलेगा हमको। हम ग्लास को हॉल करके नीचे से उसको निकाल करके पिए या सबसे ऊपर से या बीच से, मीठापन समान होगा। इसका मतलब यह है कि चीनी जल के संपूर्ण भाग में एक समान रूप से फैल गया है, घुल गया है। लेकिन जिस गिलास में तेल डाले हैं, क्या उसमें भी ऐसा ही होगा? तेल हर एक जगह समान रूप से रहेगा? नहीं, जो तेल है वो जल के ऊपरी सतह पर अधिक मात्रा में रहेगा। अच्छे तरीके से मिला भी देंगे तो ऊपरी सतह पर तेल अधिक मात्रा में रहेगा और निचली सतह पर कम या नहीं रहेगा। तो मिश्रण में यह अंतर हुआ। यही संगठन के आधार पर वर्गीकरण हुआ, बंटवारा हुआ कि जी वैसा मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थ जिससे मिलकर के बना हुआ है सभी एक समान रूप से संपूर्ण भाग में फैले हों, उनको समांगी कहेंगे। एक समान रूप से नहीं फैले होंगे, विसमांगी कहेंगे। समांगी का मतलब सम अंग, मतलब सब अंग मतलब भाग, सभी भाग में बराबर हो, जो भी हो उस सब भाग में बराबर हो तो उसको समांगी कहेंगे। सब भाग में बराबर नहीं होगा, जैसे तेल है ऊपरी भाग में अधिक रहेगा, निचले भाग में कम रहेगा, तो बराबर नहीं हुआ तो समांगी नहीं कहलाएगा, विसमांगी कहलाएगा। चलिए 10 देख आपको लिखना है। तो आप समझ गए ना। अभी इससे पहले जो गुण लिखवाए थे, छठा पॉइंट, कि मिश्रण समांगी या विसमांगी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि मिश्रण ऐसा भी बनेगा कि उसका अवयव, कुछ अवयव हर एक भाग में समान रूप से फैला हो, और कुछ मिश्रण ऐसा भी होगा कि उसका जो अवयव होगा वो समान रूप से फैला नहीं रहेगा। चलिए यही अंतर
मतलब समांगी विसमांगी का मतलब हुआ। पहला आपको फिर हेडिंग देके लिखना है, डैश देके, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सर। ठीक है, वैसे मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थ मिश्रण के सभी भाग में समान रूप से फैले रहते हैं, कॉमा, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखेंगे, दूध अच्छा, पहले आपको पता हुआ कि दूध मिश्रण है कि नहीं है? दूध मिश्रण है। क्यों? क्योंकि दूध में कोई अकेले पदार्थ नहीं रहता है, दूध में जल है, उसके बाद वसा है, प्रोटीन है, और भी चीजें रहता है, विटामिन वगैरह। तो इन चीजों से मिलकर के बना हुआ, इसलिए वो क्या है, वो मिश्रण है, लेकिन समांगी मिश्रण है। इसका मतलब क्या है, कैसा थोड़ी ना है कि जल नीचे अधिक रहता, प्रोटीन ऊपर रहता। अगर ऐसा होता तब तो ग्वाला से हम लोग कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। दूध लेके आता तो हम लोग को ये पता होता कि जल जो दूध है वो समांगी नहीं है, विसमांगी है। विसमांगी है मतलब क्या, कि जल सब जगह एक समान रूप से नहीं है। तो अगर ये पता होता कि विसमांगी है, जल नीचे ज्यादा रहता है, तो बोलते ग्वाला से, ऐसा भाई साहब कि ऊपर से आधा केजी दूध दे दीजिए, खाली प्रोटीन मिल जाता, वसा विटामिन मिल जाता। यही पता होता कि जल ऊपर रहता है, तो बोलते ऐसा कीजिए, ऊपर से 2 किलो हटा कर नीचे से 1 किलो दे दीजिए। सिंपल होता है कि नहीं होता? लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? हम लोग को दूध में पानी आसानी से मिला दिया जाता है, इसलिए कि जो मिश्रण बनता है वो समांगी होता है। प्रोटीन, वसा, पानी सब एक समान रूप से फैल जाता है जो दूध बनता है वो। इसीलिए हम लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कहाँ दूध है, कहाँ मैंने कहाँ प्रोटीन है, कहाँ वसा है, कहाँ पानी है। एक समान रूप से फैला रहता है, मैंने समांगी मिश्रण बनता है। दूध जो समांगी मिश्रण है। आगे लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल हुआ दूध। दूसरा, जल एवं चीनी का मिश्रण। अगला, जल एवं नमक का मिश्रण इत्यादि। चलिए, हो गया। दूसरा हेडिंग देना है विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर, विसमांगी मिश्रण। वैसे मिश्रण जिनमें अवयवी पदार्थ मिश्रण के संपूर्ण भाग में समान रूप से नहीं फैले होते हैं, कॉमा, विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विसमांगी मिश्रण कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, जल एवं तेल का मिश्रण। जल एवं तेल रहेगा तो क्या समान रूप से तेल फैल जाएगा? नहीं, ऊपर अधिक रहेगा। अगला, बालू एवं जल का मिश्रण। बालू जल का मिश्रण कर देंगे तो बालू अधिकांश, मैक्सिमम 99% बालू नीचे बैठ जाएगा, और उसका अत्यंत सूक्ष्म कण होगा, वो ऊपर हल्का हल्का घूमते फिरते रहेगा। नहीं, जो बड़ा कण होगा सब जाकर नीचे बैठ जाएगा। दूसरा, बालू एवं जल का मिश्रण इत्यादि कर देगा। ये सब क्या है? विसमांगी मिश्रण है। इसमें अवयव समान रूप से नहीं फैला रहता है, नहीं बटा रहता है। चलिए, ये 2 प्रकार हो गया। आगे आपको हेडिंग देना है, ये संगठन के आधार पर था, भौतिक अवस्था के आधार पर भी मिश्रण के प्रकार हम लोग को पढ़ना है। हेडिंग देना है, भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण के प्रकार। भौतिक अवस्था मतलब ठोस, द्रव, द्रव, गैस, ऐसे समझिएगा, सिंपल बात है। देखिए, जिस अवस्था का 2 अवयव रहेगा,
दो अवयव मतलब, अवयव का मतलब क्या होता है, जिससे मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, पहले भी आपको बतलाए थे। तो यदि मिश्रण है उसमें से एक ठोस एक द्रव है तो बोलेंगे कि ठोस द्रव मिश्रण है वो। कैसा मिश्रण है, ठोस द्रव। दोनों ठोस रहेगा तो ठोस ठोस मिश्रण कहेंगे, दोनों द्रव रहेगा तो द्रव द्रव मिश्रण कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको, ऐसे होता है। तो डैश देख लिखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण 6 प्रकार के होते हैं। पहला, ठोस ठोस मिश्रण। ठोस ठोस मिश्रण, पहला क्या है, ठोस ठोस मिश्रण। ये किसको बोलेंगे, वैसे मिश्रण जिनमें दोनों अवयवी पदार्थ ठोस अवस्था के हों। वैसे पदार्थ जिनमें उपस्थित पदार्थ बोलेंगे, वैसे मिश्रण जिनमें उपस्थित अवयव पदार्थ ठोस अवस्था के हों, उनको क्या कहेंगे, ठोस ठोस मिश्रण। एग्जांपल आप बता सकते हैं, मिश्र धातु होगा। आप मिश्र धातु का नाम सुने हैं, धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। आपके घर में पीतल का बर्तन होता है, सोना जैसा, लोटा जो होता है वो है, गिलास भी होता है, थाली होता है, पूजा वगैरह का जो सामान है वो जनरली पीतल का होता है। तो वो पीतल जो है वो कोई एक धातु नहीं है, उसमें दो धातु मिश्रित रहता है, कॉपर टिन। तो दो धातु का मिश्रण है और दोनों धातु है जो ठोस अवस्था में है। दो धातु है, कॉपर और टीन। तो कॉपर भी ठोस अवस्था का और टीन भी ठोस अवस्था का, तो दोनों ठोस ठोस हुआ ना। तो पीतल जो है वो एक मिश्रण है। क्यों मिश्रण, क्योंकि दो पदार्थ से मिलकर के बना हुआ है और दोनों पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था के हैं। इसीलिए जो पीतल होगा वो कैसा मिश्रण है, ठोस ठोस मिश्रण। मैंने जितना भी मिश्र धातु होगा वो सब के सब ठोस ठोस मिश्रण कहलाएगा। ठोस द्रव मिश्रण क्या होगा, तो जिसमें एक पदार्थ ठोस और दूसरा द्रव अवस्था में हो। जल चीनी, जल नमक का मिश्रण। समझ में आ रहा है आपको। चलिए पहला लिखिए फिर आगे समझाते हैं। ठोस ठोस मिश्रण, डैश देके लिखना है। वैसे मिश्रण जिनमें उपस्थित दोनों अवयवी पदार्थ ठोस अवस्था के हों, ठोस अवस्था के हों, कौमा, ठोस ठोस मिश्रण कहलाते हैं। ठोस ठोस मिश्रण कहलाते हैं। जैसे सभी मिश्र धातुएं, सभी मिश्र धातुएं। चलिए हो गया। कांच भी होगा, कांच। कांच जो होता है ना, कांच शुद्ध नहीं होता है, उसमें कांच में और भी ठोस पदार्थ मिलाए जाते हैं। प्योर कांच रहेगा जल्दी से टूट जाएगा। गाड़ी वगैरह में देखे हैं आप, जो बड़ा बस वगैरह, 4 व्हीलर में जो गाड़ी का जो शीशा होता है आगे मेन हेड का, वो शीशा दूसरे तरह का होता है। ऐसा नहीं कि मारे और पूरा टूट गया, नहीं, चिपचिपा टाइप का होता है। तो उसमें कांच में और भी ठोस पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो कांच भी होगा, वो एक तरह के ठोस ठोस मिश्रण का उदाहरण होगा। चलिए दूसरा लिखना है, ठोस द्रव मिश्रण। परिभाषा आपको अपने से लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, लिखिए, वैसा मिश्रण जिनमें एक अवयवी पदार्थ ठोस अवस्था के तथा दूसरा अवयवी पदार्थ द्रव अवस्था के हों, कौमा कौमा, ठोस द्रव मिश्रण कहलाते हैं। ठोस द्रव मिश्रण कहलाते हैं। आपको खुद सब एग्जाम्पल सोचना है। क्या होगा एग्जाम्पल ठोस द्रव का, द्रव एक होना चाहिए, एक ठोस होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखिएगा, जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं चीनी का मिश्रण। अगला, जल एवं नमक का मिश्रण इत्यादि। चलिए हो गया। तीसरा, ठोस गैस मिश्रण। परिभाषा अब आपको अपने से लिखना है। एक ठोस और दूसरा गैस हो, अपने से परिभाषा में, जैसे इसका लिखे ना वैसे इसका भी लिखना है। एक ठोस अवस्था का, दूसरा गैस अवस्था का। एग्जाम्पल बताइए आप। ठोस गैस मिश्रण, परिभाषा लिख लेना, एग्जाम्पल आपको सोचना है। कमेंट बॉक्स में जो एग्जाम्पल लिख देगा, क्लास खोलने के बाद बड़ा प्राइज मिलेगा।
चलिए एग्जाम्पल इसको अपने से लिखना है आपको। चौथा लिखना है द्रव द्रव, द्रव द्रव मिश्रण। क्या परिभाषा होगा? वैसे मिश्रण जिनमें दोनों अवयवी पदार्थ द्रव अवस्था के हों, कॉमा, द्रव द्रव मिश्रण कहलाएंगे। एग्जाम्पल क्या होगा द्रव द्रव का? जल एवं दूध का मिश्रण, जल एवं एल्कोहल का मिश्रण। एल्कोहल शराब, देखते हैं आदमी शराब में पानी डालता है तो दोनों द्रव है, वो भी होगा। जल एवं एल्कोहल का मिश्रण, जल एवं दूध का मिश्रण इत्यादि। चलिए पांचवा लिखना है द्रव गैस, द्रव गैस मिश्रण। परिभाषा अपने से लिखिए, एक द्रव दूसरा गैस हो उसको बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा द्रव गैस का? सोचिए आप, द्रव और गैस का कुहासा, कुहासा में गैस रहता तब ना ऐसे से इधर उधर आता जाता है, और हम लोग भींग जाते हैं, मतलब उसमें पानी भी होता है। कुहासा जो होगा बादल होगा, ये इसका उदाहरण होगा द्रव और गैस का। चलिए अगला छठा लिखना है गैस गैस का, गैस गैस मिश्रण। परिभाषा लिखिए, जिनमें दोनों अवयवी पदार्थ गैस अवस्था के हों उनको गैस गैस मिश्रण कहेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? वायु, वायु में ढेर सारा गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब मिश्रण है, गैस गैस सब पाया जाता है, इसीलिए इसको एग्जाम्पल होगा। गैस गैस में कौन होगा? वायु होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ये भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण का वर्गीकरण हो गया। अब आपको हम लोग मिश्रण के बारे में अब मतलब एक इस चैप्टर का आधा भाग समाप्त हो गया, आधा शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आपको देखिए कुछ प्रश्न आपको लिखना है। कैसे लिखना है उसको समझाते हैं आपको। आप तत्व यौगिक मिश्रण के गुण को अच्छे तरीके से याद करके रहेंगे, ठीक है? हर हाल में आपको याद कर लेना है तत्व यौगिक और मिश्रण के गुण को। देखिए प्रश्न ऐसा रहता है, बुक में भी आप देखिएगा कि जल एक यौगिक है, यौगिक है, मिश्रण नहीं, मिश्रण नहीं। क्यों? और हम लोग को ये कह दे कि जल जो है वो भी मिश्रण है, तो हम लोग क्या कहेंगे? फटाफटी कर लेंगे, बुड़बक कहीं का। मिश्रण हम लोग को सर जी पढ़ाया है कि मिश्रण होता है, वो यौगिक होता है। ऐसे नहीं, तर्क देना होगा आपको। फटाफटी करने से हल नहीं होगा, आपसे मजबूत मिल जाएगा तो आप टूटा जाइएगा काम में। तर्क देना होगा। कोई कहेगा कि जल मिश्रण है, हम कह दिए मान लो, तुम बोले नहीं मानेंगे, यौगिक है। मिश्रण क्यों नहीं है तो हम तुमको बताते हैं। टोटल गुण उसका बोल देना है। किसका? यौगिक का। क्या बोल देंगे? प्रूफ कर देंगे। देखो जल H2O है, क्या था यौगिक का पहला गुण? उसके अवयवी तत्वों को अलग अलग नहीं कह सकता है। कहेंगे कि देखो H2O से मिलकर बना हुआ है, भौतिक यांत्रिक विधि द्वारा लगा करके इसको हम लोग आंसर ऐसे लिखना है, उत्तर ऐसे लिखेंगे। जल एक यौगिक है क्योंकि, क्या लिखेंगे? जल एक यौगिक है क्योंकि, क्योंकि के बाद सब उसका गुण लिख देना है। क्या गुण था पहला? कि यौगिक के अवयवी तत्वों को अलग नहीं किया सकता किसी भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा, तो लिख देंगे क्योंकि जल के अवयवी, अवयव मतलब जिससे मिलकर के बना हुआ है, अवयवी तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब सभी गुण को लिख देना है। और क्या था कि, और क्या लिखेंगे? जल के अवयवी, जल का गुण अवयवी तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल अलग होता है। टोटल गुण क्यों लिख देना है। बात समझ में आया?
तो ऐसे समझना है, ये प्रश्न आपको पूरा आगे आपको लिखना है, दूसरा गुण लिखेंगे फिर तीसरा लिखेंगे। बात समझ में आ गया? ये आपको लिख लेना है। और ये क्वेश्चन पहला हम आपको बता दिए, दूसरा आपको पूरा लिखना है। ये तो दूसरा गुण वगैरह लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क ही है आपका, ठीक है। और दूसरा होमवर्क ये है कि इसी तरह का और प्रश्न ऐसे मिलेगा आपको, ऑक्सीजन तत्व है यौगिक नहीं, ऑक्सीजन तत्व है यौगिक नहीं, क्यों? उत्तर आपको लिखना है, वैसे ही लिखेंगे, ऑक्सीजन तत्व है क्योंकि, और क्योंकि के बाद तत्व का सब गुण लिख देना है। इसीलिए आपको हम बोले कि तीनों का गुण एकदम कंठस्थ होना चाहिए। चलिए, इसके बाद अब हम लोग एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। एक मिनट और आप बात सुन लीजिएगा, एक मिनट। जैसे ये तो दोनों आपको होमवर्क लिख ही लेना है। आपको हम होमवर्क दे दिए इससे पिछले क्लास में, तत्व यौगिक में अंतर, यौगिक मिश्रण में। आज लिखना है कि यौगिक है मिश्रण नहीं, मिश्रण है यौगिक नहीं, ये समझ आना है। तत्व है यौगिक नहीं, यौगिक है तत्व नहीं। मतलब जो भी कहेगा, जिसको हमको प्रूफ करना है कि ये है, उसके गुण को आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह के हम 2 ही प्रश्न दिए आपको, बुक में और भी प्रश्न है, आप उसको अपने स्तर से बनाइएगा। इसके बाद क्या शुरू होने वाला है वो हम आपको बतलाएंगे कि मिश्रण के अवयवों को अलग कैसे करते हैं। मिश्रण जो है, मिश्रण मान लीजिए कभी हम लोग पढ़ें कि दूध जो है उसमें अवयव के रूप में जल होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, और वो अलग करना ही लोग तो कैसे करेंगे, तरीका होता है अलग करने का। क्या होता है, तो जल अलग करना, उसको गर्म कर देंगे, वाष्पन करा देंगे, गर्म करेंगे तो वाष्पित हो जाएगा जल, हो ना जाएगा। तो उसी तरह से और भी मिश्रण रहेगा। मान लीजिए कि घर में बहुत मिश्रण बन जाता है, गलती से आटा में चावल डाला गया, तो सिंपल है कि चाल देंगे ऐसे, तो आटा सब नीचे गिर जाएगा और चावल ऊपर रह जाएगा। लेकिन अगर ये हो कि सरसों तेल में डीजल तेल मिल जाए, रिफाइन में सरसों मिल जाए, तो अलग करना है, तब कैसे करेंगे, ये सब चीज हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट यही सब है ना। तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ तक रिवीजन करना है, होमवर्क बनाना है, नोट कॉपी तैयार करना है, और याद करके अच्छे तरीके से इतना तक कंप्लीट कीजिए। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाला है। और इससे जो अगला वीडियो होगा वो और भी इंपॉर्टेंट होगा। हम जल का पहले शुद्धिकरण बतलाएंगे। अभी बरसात का दिन है, तो आपको बिल्कुल शुद्ध जल पीना चाहिए। कैसे शुद्ध जल हम लोग को उपलब्ध हो पाएगा, इसके लिए आपको हम तरीका बतलाएंगे। जरूर नहीं कि घर में प्यूरीफायर मशीन ही होना चाहिए, आपके घर में ऐसे भी पहले से ही प्यूरीफायर मशीन उपलब्ध है, आप शुद्ध जल पी सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।